की बनाई हुई एक ऐसी बॉडी जो बायर्स को बिल्डर्स से प्रोटेक्ट करती है, चालाक बिल्डर्स से। ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी, टाइमली डिलीवरी और बायर की लीगल सेफ्टी को। बोले तो अगर आपका बिल्डर टाइम हो जाने पर भी पोजीशन नहीं दे रहा है, डिले कर रहा है, तो आप जाकर के रेरा में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। अब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये कैसे पता करें? तो इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस। ये वीडियो सेव कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो हर स्टेट की रेरा की अपनी वेबसाइट है, तो स्टेट रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसमें आपको प्रोजेक्ट का नाम या बिल्डर का नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर से इसको वेरीफाई करना है और बस प्रोजेक्ट डिटेल्स, अप्रूवल, टाइमलाइन, डिलीवरी, लेआउट, ये सब आ जाएगा। और एक खास टिप है, रेरा नंबर और सर्टिफिकेट चेक किए बिना किसी को भी एडवांस पेमेंट मत करना। अगर रेरा में नहीं है तो लीगल प्रोटेक्शन जीरो हो जाएगा, टाइमलाइन की कोई गारंटी नहीं होगी और किसी फ्रॉड के केस में रिफंड या कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो भैया अगर बिल्डर बोले कि सर सब कुछ फाइनल है, बस रेरा अंडर प्रोसेस है, तो समझ जाओ बच्चों, रेड फ्लैग है। तो रेरा चेक करना आपका हक है और इसे इग्नोर करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे ही रियल एस्टेट की प्रो टिप्स के लिए फटाफट से फॉलो कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ में जिनकी आपको फिक्र है। नमस्कार, हाय एंड वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जहां जहां से भी आप सभी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके आप सब लोग साथ में जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है और क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर प्यारा सा यस टाइप करके मुझे भेज दीजिए। जब तक हमारे बाकी साथी आ रहे हैं, हम लोग एक बार बातचीत करेंगे और आज के सेशन में क्या डिस्कशन होने वाला है इसके बारे में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, रुच सुधीर जी यस, रोहित जी यस 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 यस। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन। श्याम सुंदर जी मुझे यहां पर दिख रहे हैं, रोहन जी का कैमरा ऑन है, नदीम जी का कैमरा ऑन है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप लोग इस सेशन को आज अटेंड कर रहे हो? आपका शहर, सिटी का नाम क्या है? मैं उत्तर प्रदेश के बरेली में हूँ इस टाइम पे और वहां से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आप लोग कौन से शहर में हैं? आप लोग कहाँ से हैं? सतीश जी हैं पोर्ट ब्लेयर से, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोग कहाँ कहाँ से हैं? मुंबई, अहमदाबाद, नासिक, वेरी नाइस। अलग अलग शहरों के नाम यहाँ पर आना शुरू हो गए। अपने अपने सिटी का नाम फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर डालना शुरू कीजिए। गाजियाबाद, रेखा मैम करनाल से हैं, वेलकम है आपका। एमपी सतना, दमोह, एमपी मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी सभी साथी हमारे कहां पर हैं? एक्टिव होना होगा दोस्तों आज। रियल एस्टेट रिवॉल्यूशन को आपने ज्वाइन किया है ना? एक ऐसी चीज, एक ऐसी फील्ड, चाहे आप नेता हो, अभिनेता हो, अल्टीमेटली पैसा कमा करके आदमी रियल एस्टेट में ही लगाता है। तो इससे बढ़िया और शानदार कोई दूसरी फील्ड होती नहीं है। इस फील्ड के ऐसे ऐसे खुलासे आज के सेशन के अंदर मैं करने वाला हूं कि आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठोगे और कुछ ऐसा पता करके ले जाओगे जो अभी तक आपने पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की जर्नी में भी नहीं देखा होगा। मध्य प्रदेश में सीधी से हैं, कानपुर से वंदना वर्मा जी का स्वागत है, नोएडा से सत्यम जी, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, एक छोटा सा क्वेश्चन। हम में से कितने साथी, कितने दोस्त अभी तक ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी रियल एस्टेट का पार्ट है? वो सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे RE। फिर जो लोग रियल एस्टेट में ऑलरेडी रियल एस्टेट का हिस्सा हैं, रियल एस्टेट कर रहे हैं, वो लोग टाइप कर दें फटाफट से RE 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 RE। जल्दी 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 जल्दी। बहुत सारे लोगों का RE आ गया है, बहुत बढ़िया। जो लोग RE हैं, आर जितना कहा जाए सिर्फ उतना करें, RE। ठीक है, व्यवस्था बनाई जा रही है, आप लोगों को समझा जा रहा है, राइट? ठीक है। जो लोग रियल एस्टेट का पार्ट है वो सभी लोग RE टाइप कर दें। थैंक यू, हमारी टीम नोटिस कर रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। जितने साथी ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में काम करने के बड़े इच्छुक हैं, बट उन्हें रियल एस्टेट समझ नहीं आता, बड़ा डर लगता है, बड़ी झिझक होती है, बड़ी परेशानी होती है, वो सभी लोग जो बिगिनर्स हैं, वो लोग बी टाइप कर दें। बी, बी फॉर बिगिनर्स। वो लोग सीखना तो चाहते हैं साहब, लेकिन साहब समझ नहीं आता, गेम नहीं समझ आती। आज थोड़ा सा समझ में आ जाए। ऐसे में कई बार कई सारे बायस होते हैं अलग अलग। रियल एस्टेट तो बड़ा दबंगों का होता है, उसमें तो बड़े कब्जे हो जाते हैं, रियल एस्टेट में तो बड़ी गोलियां चलती हैं, है ना? ऐसे कई सारे डर लोगों के मन में रहते हैं। अरे करोड़ों का काम करना है तो बड़ा घपला करना पड़ता होगा, वंदना वर्मा जी हैं। बड़ा डर लगता है ना, रियल एस्टेट से बड़ा डर लगता है कई लोगों को, है ना? वो दूर से लोगों को अमीर होते देख रहे होते हैं, उनके लिए ताली बजा रहे होते हैं, ताली भी नहीं बजाते हैं, कुड़ रहे होते हैं उनसे। अंदर ही अंदर खाने की टेबल पर डिस्कशन हो रहा होता है। जितने लोग मेरे साथ अग्री करेंगे वो लोग एक बार हाथ हिला करके मेरे को बताना। सौरभ कुमार जी, इफ यू अग्री विद मी,
हर हिंदुस्तान में हर खाने की टेबल पर एक पिताजी ने अपने बच्चों को जरूर यह समझाया होगा कि बेटा, वो जो सामने वाली कोने पर की जमीन है ना, जहां पर अभी मॉल बनने जा रहा है, एक एक समय की बात है जब एक वर्मा जी थे हमारे मित्र, और वो वर्मा जी हमसे कहते रह गए कि अरे भाई साहब शुक्ला जी, सस्ते में दे देंगे, करवा लो बयाना। बेटा, हम काश अगर करवा लेते तो मजा ही आ जाता, है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर परिवार रिश्तेदार नातेदारों में ऐसी कहानी सुनी। जितने लोग ने सुनी है, एक बार कैमरा वैमरा ओपन कर लो आप लोग। आज आज के सेशन में कोई लुका छिपी नहीं है, सबको मुंह दिखाई करनी है। हमारे जितने साथी जूम के साथ में कनेक्टेड हैं, जितने साथी अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा एक बार सुपर एक्टिव हो जाइए। क्योंकि आज हम कुछ ऐसा समझने वाले हैं जो आज से पहले जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं या आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, उस तरीके से वो बातें नहीं हुई होंगी। राइट। कई सारे लोगों ने सुना है, कई सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, बहुत अच्छी बात है। तो जब हम आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देता हूं आप लोगों को। साथियों, मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है। आप लोग मुझे रियल एस्टेट कोच के नाम से जानते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सभी लोगों का प्यार हर दिन बरसता है मिलियंस ऑफ व्यूज के रूप में। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दिल्ली से हुई है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। उसके बाद में मास्टर्स किया मैंने साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान को पढ़ा। और मनोविज्ञान को पढ़ने के बाद में श्याम सर, हजारों लाखों लोगों के साथ में मैं पर्सनली मिला हूं, और एक चीज पर आकर के जो मैंने उनके जीवन में परिवर्तन, जितने लोगों से भी मैंने बात करी है, एक ही चीज मैंने नोटिस करी है कि हर व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है, हर व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है। गेम अगर कोई चीज पलटती है तो वो होती है टाइमिंग, फैसले लेने की कला, फैसले लेने की एक एक सही समय, जहां पर एक इंसान को सही डिसीजन ले लेना चाहिए। जो सही डिसीजन सही टाइम पे ले लेता है, उस इंसान का गेम चेंज हो जाता है। और जो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, वो इंसान हाथ मलता रह जाता है। कितने सारे लोग मेरे इस बात से अग्री करते हैं? एक बार हाथ हिला करके मुझे बता दीजिए जो अग्री करते हैं कि सर बाबू जी बात तो ठीक कह रहे हो आप। पिछले 12-13 वर्षों में मैं कई लोगों से मिला, और मैंने उनको बहुत जीरो से हीरो बनते हुए देखा। और मैं कई ऐसे लोगों से मिला जिनके पास में हजारों करोड़ों रुपए का साम्राज्य था, और वो साम्राज्य खत्म हो गया क्योंकि समय के साथ में वो बदले नहीं, है ना। आज मैं आपसे पूछूं कि मोबाइल फोन आपको कौन सा चाहिए, सुनील रोकाडे जी? तो सुनील जी बोलते हैं कि सर मोबाइल फोन तो लेटेस्ट वाला ही लेंगे। क्या ऐसा है कि आज मोबाइल की दुकान पर जाते हैं और नोकिया का फोन मांगते हैं? नहीं सर। अच्छा, अच्छी बात है। आज अगर कोई क्रीम पाउडर लिपस्टिक भी लेने जाते हो तो क्या 3 साल 5 साल 10 साल पुरानी ले मांगते हो उससे? नहीं सर, लेटेस्ट मांगते हैं। घड़ी खरीदने जाते हो तो लेटेस्ट मांगते हो कि नहीं? हाँ सर, लेटेस्ट मांगते हैं। बहुत बढ़िया। अरे सब कुछ तुमको लेटेस्ट चाहिए रे बाबा, अशोक ठाकुर जी। तो धंधा करने की, बिजनेस करने की सोच भी तो लेटेस्ट रखनी पड़ेगी। यस और नो? अग्री करते हैं मेरी इस बात से, तथागत जी? है। धंधा करने की सोच कई सारे लोग जो हैं वो वही लेकर के चल रहे हैं, 1990 वाली। और रिजल्ट चाहिए उनको 2025 वाले। कैसे मिलेंगे बताओ? कितना मुश्किल चल रहा है, हाय राम। अभी आप लोगों को अनम्यूट कर दूं तो कुछ लोग तो ऐसा एकदम रो देंगे ना, इमोशनल कर देंगे बिल्कुल रख के। चिंता करने की बात नहीं है। अगले सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर आपके जीवन की हर एक समस्या को सॉल्व करने वाला हूं रियल एस्टेट के अंदर। याद करोगे आप किससे आज आपका पाला पड़ा था, लिटरली बता रहा हूं आपको। एक चीज चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। कहते हैं कि दिन में 3 बार कम से कम सरस्वती हमारी जुबान पर बैठती है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको मौका मिले और सपोर्ट मिले भरपूर, रोकने वाला कोई पैदा ना हो, तो अगले 5 वर्षों के अंदर आप रियल एस्टेट से कितना पैसा कमाना चाहते हो? आपकी इच्छा क्या है? अब ये कुछ भी हो सकता है नंबर, ये मैं आप लोगों का नंबर समझना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं क्या चाहते हो। मान लो कि यही वो वक्त है जिस टाइम पे ईश्वर ने सिर्फ तथास्तु बोला है। जाकिर भाई की बड़ी हमने एक अच्छी लाइन सुनी, उन्होंने बोला कि भगवान से कभी भी छोटा मत मांगो, बड़ा मांगो। क्या पता भगवान तथास्तु बोल दे, है ना। क्या कितना करना चाहते हो आप? अभी एक 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 प्रैक्टिकल नंबर जो आपके दिमाग में लगता है कि यार मेरे को इतना पैसा इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बनाना है। जो भी नंबर आपको समझ में आता है, 1 करोड़, 20 लाख, 25 लाख, 100 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़। किसी को लगता है कि सर मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे 1-2 मकान बन जाएं, मेरा तो लगभग 5 करोड़ में हो जाएगा। तो वो ईमानदारी का 5 करोड़ लिख दे। जिसको जो नंबर समझ में आता है, जो आपको लगता है कि हाँ सर इतना तो मैं करूंगा ही करूंगा। अपनी कहानी छोटी मोटी कहानी नहीं है सर, अपने को इतना तो करना है। राइट। कितने सारे नंबर आ रहे हैं, 1 करोड़, 100 करोड़। कुछ कुछ लोग ईमानदार हैं, वो तो 1-2 करोड़ 5 करोड़ लिख रहे हैं। कुछ कुछ लोगों ने एक एक लोगों ने 20,000 करोड़ लिख दिया, 1 अरब लिखा है। बहुत बढ़िया। अभी मैं पूछूं अगर कि क्या प्लानिंग है इसको करने की?
तो मेरे को ही पलट के पूछेंगे कि प्लानिंग तो आप बताओगे ना सर, है ना? कितना बढ़िया है ये, है ना? प्लान मतलब पैसा आप बताओ, प्लानिंग हम बताएं, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। विचार किया जाएगा, इसके ऊपर बात किया जाएगा। तो बाबूजी, ऐसा है कि ये जो 10-20 हजार करोड़ की आप बात कर रहे हैं ना, ये आपके उत्तर प्रदेश या बिहार के एक छोटे से कस्बे के अंदर एक छोटे से गांव में 2 किल्ला जमीन बेच करके तो आएगा नहीं। एक बात तो तय है, जहां कभी कोई भविष्य में हाईवे निकलना नहीं है, जहां कोई एयरपोर्ट आना नहीं है, आपको रियल एस्टेट में ऐसी जगहों पर जाना होगा जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, है ना? थोड़ा ऐसा, थोड़ा, थोड़ी मेरी बातें ऐसे लग रही है कहीं आकर के, मेरी बातें ना, आज मेरी बातें जो है वो तीर के जैसी लगेंगी, किसी के दिल पे लगेंगी, किसी के दिमाग में लगेंगी, कहीं ना कहीं तो लगेंगी, बाउंस नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, कहीं तो अटकेगी आज मेरी बात आके, है ना? और देखो, हम बचपन से, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो हमें एक बात सिखाई गई है कि जब तक बात दिल पर नहीं लगती है ना, तब तक आर पार नहीं होती है, और जिस दिन बात सही जगह पे सही समझ में आ जाती है, उसके बाद इंसान जो है वो पहाड़ भी काट देता है, दशरथ मान जी जैसा, राइट? चलिए, तो शुरू करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन को, और कुछ चीजों पर बात करते हैं रियल एस्टेट के, अपनी जो भी आपकी समस्याएं, समाधान, जो सारी चीजें हैं वो सब लेकर के बैठे रहिएगा। एक बार थोड़ा सा आज के इस सेशन का समझ लेते हैं कि कुछ रूल्स भी हैं क्या। यस, है ना? सबसे पहला, आपको अपना कैमरा ओपन रखना है, जितने लोगों ने कैमरा ओपन रखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, और हमारी टीम ध्यान दे रही है आप सभी लोगों के ऊपर। दूसरा, डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि कुछ बातें बड़े काम की यहां पर होने वाली हैं, बहुत बड़ी, राइट? दोस्तों, जितना बड़ा नंबर आप लोगों ने बोला, इस बड़े नंबर की अगर बात करी जाए, तो योगेंद्र जी, ये बड़ा नंबर जो है ना, ये बड़ा नंबर अचीव करने के लिए आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर रियल एस्टेट बहुत तेजी से बूम कर रहा है। आज अगर दुनिया की बात करें दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दुनिया की आज अगर बात करी जाए, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी कह लीजिए या वर्ल्ड के बाकी सभी लोग जो हैं, वो आज आपकी समझ के हिसाब से, आपके हिसाब से, पिछले 10 वर्षों की अगर बात करी जाए, तो सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में कहां डला? आपको लगता है कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का जब आप सोचते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में जब आप सोचते हो, तो आपको कौन सा शहर, कौन सा देश याद आता है? चैट बॉक्स में जल्दी से उस शहर देश का नाम बताओ आप। आपका अपना आंसर होना चाहिए, जिसको जो समझ आता है। योगेंद्र जी ने तुरंत लिखा है दुबई, बहुत बढ़िया। किसी ने लिखा है डीएलएफ, बहुत बढ़िया। गुड़गांव की बात कर दी इन्होंने यहां पे, बहुत बढ़िया। दुबई, मुंबई, दुबई, पुणे, फैंटास्टिक। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? पकड़ पा रहे हैं? पकड़ मजबूत है आप लोगों की, बहुत अच्छी बात है, राइट? दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं, भाई दुबई में बिजनेस करना तो बड़ा चैलेंजिंग है ना? दुबई में बिजनेस करने के लिए हो सकता है आपको दुबई जाना भी पड़े, है ना? अब बार बार आना जाना है, हर शहर में तो अभी एयरपोर्ट है नहीं, श्याम सुंदर सर, हर शहर से तो दुबई की उड़ान भर नहीं सकते अपन, इंटरनेशनल फ्लाइट जाती नहीं है, क्या किया जाए योगेंद्र जी? अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दूं, अगर मैं आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दूं जहां पर आपको दुबई जाए बिना दुबई से 5 गुना बड़ा काम करने का मौका मिल जाए, तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहेंगे? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें फटाफट से। दिल्ली से 7 गुनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं अगर आपको दे दूं, मुंबई बैंगलोर तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, सिंगापुर मलेशिया तो पानी भरेगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, रियल एस्टेट के अंदर हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। 150 करोड़ का देश जब अपनी पर आता है तो क्या करता है, वो आपको अगले 15 मिनट के अंदर अंदर पता चलने वाला है। मीटर इतना तेज घूमेगा कि आपको मजा आ जाएगा। हम दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों को और सिंगापुर जैसे जगहों को अब हम रियल एस्टेट में बीट करने वाले हैं, और ये बीट कैसे करेंगे, मैं आप लोगों के साथ 5,000 करोड़ की पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं, जिस अपॉर्चुनिटी का नाम है धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। क्या है ये धुलेरा, और कैसे पूरे हिंदुस्तान का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम होने वाला है? विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज आज कैसे घात लगाए बैठी हैं कि बस कोई मिल जाए जो उन्हें धुलेरा के बारे में समझा दे, और धुलेरा में वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर लें। ये क्या वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके हर एक सपने को पूरा कर सकती है? आइए अगले कुछ मिनट के अंदर इसको समझ लेते हैं। एक छोटी सी आपको फिल्म दिखाने जा रहा हूं कि ये शहर कैसा है, कैसा बनने जा रहा है। आपके सपनों का शहर, ये वो शहर है जो भारत को एक नई पहचान देने वाला है, और 10 मिनट के अंदर
आपको ऐसी क्लैरिटी दूंगा इस शहर के ऊपर। उसके बाद इस शहर से काम कैसे होगा, इस शहर से पैसा कैसे बनेगा, करोड़ों अरबों रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, आपके सवालों के बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं लेके चलता हूं आपको धोलेरा के इस टूर के ऊपर। तैयार हो जाइए, डायरी पेन उठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नोट्स आपको बनाने हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो डायरी पेन लेकर के बैठिए और बहुत ध्यान से देखिए एक एक चीज को। हिंदुस्तान का रियल एस्टेट कैसे रूप बदल रहा है, मैं कंपैरिजन कराने वाला हूं चाइना के शेंगेन शहर के साथ में धोलेरा का। शेंगेन वही शहर है जहां पर बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से लेकर के हर कंपनी का हेड ऑफिस है। शेंगेन वीजा लग जाता है लोगों का तो लोग अपने रिश्तेदारियों में मिठाई बांट देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई शेंगेन टिकने नहीं वाला धोलेरा के सामने। और क्या है वो धोलेरा शहर, आइए देखते हैं एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट। धोलेरा, द फ्यूचर स्मार्ट सिटी। दोस्तों, 40 साल पहले 50,000 लोगों के घर चाइना के शेंजेन शहर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन आज वही शहर एक मेगा मेट्रोपोलिस में विकसित हो गया है। शेंजेन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में चौथा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष 10 शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेंजेन आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और बायोटेक का हब बन गया है। हार्डवेयर के सेक्टर में सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध शेंजेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशकों में शेंजेन ने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत तेजी से पूरा किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में भी एक ऐसा शहर विकसित होने वाला है तो शायद आपका भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन शेंजेन मॉडल को रेप्लिकेट करने का पीएम मोदी का ऐसा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंजेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन धोलेरा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंजेन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खम्बाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंजेन में एक और कॉमन बात है और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। सोचिए, अगर शेंजेन जैसा शहर भारत में भी बन गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान कहां होगा। और इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धोलेरा सिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है, यहां कौन कौन सी सुविधाएं हैं और इसे कैसे विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2011 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सकें। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन न हुआ हो। यहां पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होता है जहां पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसे अपग्रेड और मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। बता दें कि DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा।
इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है, Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones. ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड स्काडा जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। Multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back. These are the chambers. We have basically stormwater drain. That is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct. Then we have the potable water networks. Then we have the recycle networks. Then we have the industrial effluent networks. And then we have the sewerage networks. So basically, I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है। बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का। Airbus plans to manufacture C295 aircrafts in Dholera and Gujarat sooner. इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए US, चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। And announcing a huge semiconductor fab in Dholera. कल टाटा ने अपने पहले फैब का अनाउंसमेंट किया जो कि लगेगा धोलेरा में। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। Today is indeed a very, very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you for gracing us with your presence on this historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में
आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इसके साथ ही शहर में 4,400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो इस ग्रीन फील्ड शहर में इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंसेस को बिजली देगा। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अब आता है इसका तीसरा स्टेप, जो है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। इस पूरी सिटी को एक फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम दुबई की न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित होगा। दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स, मेजरमेंट डिवाइसेस का नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। ये न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज, एक्सीडेंट और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही वहां लगे सेंसर्स कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती हैं। धोलेरा में भी इसी तरह के सिस्टम्स काम करेंगे। इसके अलावा शहर की सेफ्टी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धोलेरा का अपना एक कटिंग एज ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। जैसे चाइना अपने क्रिमिनल सिस्टम स्काईनेट का इस्तेमाल करती है। आज पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास लगे हुए हैं। बीजिंग तो पूरी तरह ही इन्हीं कैमरास के अंडर है। इनमें से कुछ में तो एआई टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। ये इंसान का चेहरा रीड करके उसकी पूरी डिटेल खोल देता है। स्पेशल रिकग्निशन की इस टेक्निक से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ धोलेरा में भी होने जा रहा है। ये तो बात हुई धोलेरा के सिक्योरिटी सिस्टम, बिजनेस और सुविधाओं की। आइए अब बात करते हैं वहां की गवर्नेंस की। दोस्तों, बाकी चीजों की तरह ही यहां की गवर्नेंस भी पूरी तरह से स्मार्ट होगी, यानी पूरे तरीके से डिजिटल होगी। इसके साथ ही पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और आईसीटी नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धोलेरा को कनेक्ट करेंगे। यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं तो आप सीधा धोलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहां मिल जाएगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धोलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धोलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धोलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। आइए अब जानते हैं धोलेरा सिटी कितनी डेवलप हो पाई है। धोलेरा को डेवलप करने का प्लान भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धोलेरा को डेवलप करने का काम 2016 में ही शुरू हुआ था। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हालांकि अब तक सिर्फ 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया में काम हुआ है। कोविड के बाद से काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। शहर में 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनकर तैयार है। लैंडस्केप गार्डन आदि तैयार है। सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्फी थिएटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4,400 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने वाले 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चालू होने की उम्मीद है। बता दें कि कार्गो की आवाजाही के लिए भीमनाथ धोलेरा रेल ट्रैक लाइन को बनाने पर भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, ये है अपना धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में शेंजेन जैसे दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज को टक्कर देगा। गुजरात जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि धोलेरा और भी तेज रफ्तार से डेवलप होगा।
वो दिन दूर नहीं जब धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बन जाएगा और शेंजेन की तरह ही हार्डवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो हमने धोलेरा के ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी देखा। अब बात यह है कि पूरी दुनिया आज बेचैन है कि हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़े लेवल पर, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोल दिया भाई, जीरो से स्क्रैच से बनने वाला एक ऐसा शहर। तो पूरी दुनिया की हर बड़ी कंपनी की नजर आज इसके ऊपर है। मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, बस एक छोटी सी बात बोल रहा हूं कि ये जो नक्शा आपको दिख रहा है ना, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप हमसे जब मिलोगे तो मिल जाएगा। अगर आप इस मैप को पूरा देखने की कोशिश करो तो ये अकेला ऐसा शहर है, दुनिया के पास ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पर हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज आपके पास में आ जाए। छोटी सी बात समझिएगा, आप सभी लोग जिस भी शहर के अंदर है वहां पर जमीनों का रेट आज क्या चल रहा है एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताएं। जो भी आप लोगों का स्क्वायर फीट, स्क्वायर गज में, जिसमें भी जो भी रेट होता हो, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ आप मुझे कि भाई हमारे यहाँ तो सर जमीन का रेट जो है वो 10,000 रुपए गज चल रहा है, 20,000 गज चल रहा है, 50,000 चल रहा है ना। जो भी आपका शहर है उस शहर में जमीनों का रेट क्या चल रहा है। देखो मुंबई जैसी जगह है तो वहां पर तो आज 50,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है ना, लाख रुपए स्क्वायर फीट भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है। सत्यम जी बोल रहे हैं 5,000 रुपए गज का रेट चल रहा है, मतलब ठीक है 20,000 रुपए स्क्वायर फीट। अब सोचने वाली बात है, ये जो भी रेट आप लोगों ने लिखे, छोटी सी बात है, पकड़ में आएगी तो मुझे बताना। आज आपके शहर में जहां पर आप काम करते हो या जो भी प्रॉपर्टीज आप देखते हो, तथागत जी मुझे बताना अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, आज अगर आपके शहर में अचानक से कोई भी, मैं ना तथागत जी को इनको अनम्यूट कर रहा हूं, देखो है ना, किसी एक आदमी को अनम्यूट करेंगे, एक एक करके आप लोगों से कुछ कुछ बातें करेंगे, है ना। सर अनम्यूट करें अपने आप को एक बार प्लीज। हेलो सर, क्या हाल चाल। यार ये गुड इवनिंग सर, नमस्ते। सर कहाँ से हैं तथागत जी आप अभी। जी मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तथागत जी आप जिस भी शहर में हैं वहां पे, उड़ीसा में आज सपोज करो जमीन का रेट चल रहा है मेरे ख्याल से, मैं कह रहा हूं 10,000 12,000 का रेट चल रहा है आज। अचानक से न्यूज आती है कि जिस एरिया में आप काम कर रहे थे वहां के पास से एक्सप्रेस वे निकल जा रहा है या वहां पर एयरपोर्ट आ गया, तो क्या इससे जमीन का रेट कम हो जाता है या बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अब सोचने वाली बात, थैंक यू सो मच तथागत जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अभी ऐसे ही सारे लोगों से कुछ कुछ पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा अमित जी, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सोचने वाली बात है, अगर आपके शहर के आसपास एक इतनी सी चीज भी निकल जाती है ना तो उस जगह की कीमत बढ़ जाती है। इतनी सी चीज, रोड पर अगर जमीन है ना तो वो प्लॉट 35 लाख 40 लाख रुपए का हो जाता है। आप समझ रहे हो, ये एक ऐसा शहर है जहां पर हवा, पानी, रोड, रेल, सब कुछ है। इस शहर में बिजली जो है ना वो तारों से नहीं आ रही है, सोलर प्लांट लगे हैं, सोलर पार्क बने हुए हैं। 5,000 मेगावाट बिजली बनेगी जितनी बिहार को चाहिए अकेले इस शहर को मिलने वाली है। और मजेदार बात आप सुनो, जानना चाहते हो, एक और मजेदार बात बताता हूं आपको। 2030 तक ये शहर जो है, मिशन पता है गवर्नमेंट का क्या है, वो बोल रहे हैं कि 2030 तक ये जो शहर है ये 10 लाख नौकरियां अपने आप पैदा कर लेगा। 10 लाख नौकरियां पैदा हो जाएंगी यहां पर। क्यों? क्योंकि टाटा ने 91,000 करोड़ रुपए लगा करके सेमीकंडक्टर का प्लांट बना दिया है। अब आप सब लोगों को ये वाली बात तो पता है ना कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो चिप होती है, ये मोबाइल से लेकर के माइक तक, चार्जर से लेकर के हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे ये ब्लूटूथ का स्पीकर है, हर एक चीज के अंदर ये चिप लगती है आज की डेट में। ये जो मैं माइक लगा करके वीडियो बनाता हूं इसके अंदर भी ये चिप लगती है, ठीक है। अब सोच करके देखो, रिमोट से लेके हर एक चीज में ये चिप लगती है। जो ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जितने भी जो भी सिस्टम है, कंप्यूटर से लेकर के वॉशिंग मशीन तक, हर चीज के अंदर, एसी से लेकर के इन्वर्टर तक, हर चीज में ये चिप लगती है, लैपटॉप्स के अंदर। तो जो टाटा ने जो प्लांट लगाया है ना, अभी पता है पहला काम क्या चल रहा है। पहला काम ये चल रहा है कि लोगों के आने से पहले इंडस्ट्रीज को सेट किया जाए यहां पर, है ना। अशोक रावत जी बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक बार इंडस्ट्रीज सेट हो जाएंगी तो नौकरी निकल करके आएंगी, और जब नौकरी निकल करके आएंगी तो क्या लोग जाएंगे वहां पे कि नहीं जाएंगे। एक ऐसा शहर जो कि क्राइम फ्री होने वाला है, एक ऐसा शहर जो कि कार्बन फ्री होने वाला है। कितने कितने दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और एक बात से बड़ा दुखी हैं कि पॉल्यूशन बहुत है सर। एक बार चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करो।
जो इस बात से बेहद दुखी हैं कि सर डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन पॉल्यूशन बहुत है। आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन जो है सर, उनके फेफड़े, गुर्दे, किडनी, लीवर सब खराब हो रहा है सर। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कार्बन फ्री शहर में जाना चाहोगे? जितने लोग जाना चाहेंगे सी टाइप कर दें एक बार चैट बॉक्स में। कार्बन के लिए सी टाइप कर दें, सी। समझ आ जाएगा, आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। जरा ध्यान से चैट बॉक्स की तरफ देख लीजिए सभी लोग, कितने लोग जाना चाहते हैं ऐसी जगह पर। अब ये तो आप कुछ लोग हो, अभी तो हम चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जिसको जिसको पता चलेगा वो इंसान आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? जब कोई जगह की डिमांड ऐसी बनती है ना, तो आज वहां पर जो रेट चल रहा है ना, मैं आपको बता दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आज वहां पर 2,500-3,000 रुपए का रेट है। बहुत महंगी जो जमीन है वो 5-7 हजार रुपए तक का रेट है वहां पर। ठीक है, आज ये रेट चल रहा है। और अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये रेट बढ़ करके जाने वाला है। कम से कम 80 से 90 हजार, लाख भी टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब किसी ने अगर आज 5 लाख रुपए लगा करके छोड़ दिए तो ये 5 लाख 1 करोड़ हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब जिसके जिसके पास 5 लाख रुपए हैं लगा दो। जिसके जिसके पास नहीं है, आइए आगे की बात करते हैं, ताकि आप वो 5 लाख कमाओ और लगा पाओ। पर्पज इतना ही है। ठीक है, शुरू करा जाए। कैसे कमाना है ये पैसा, इसके बारे में बात करी जाए। अगर तैयार है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर आरटीएस टाइप करें फटाफट से, रेडी टू स्टार्ट। इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, जल्दी से चैट बॉक्स में आरटीएस टाइप करो फटाफट से। जो जो लोग तैयार हैं, मेंटली फिजिकली हर तरीके से तैयार हैं, हाथ पैर को मौका देना है मेरे भाई। एक बार की बात है, दुनिया के बहुत सारे खतरों के खिलाड़ी एक जगह पर इकट्ठे हुए और वहां पर एक कंपटीशन कराया जा रहा था गोपाल जी। बोला जा रहा था कि जो भी इस स्विमिंग पूल को फटाफट से पार कर लेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, एक बीएमडब्ल्यू कार मिलेगी, और उसके साथ में एक बड़ा सा बंगलो मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर अभी एक मगरमच्छ छोड़ा जाएगा और उसके साथ आपको पार करना है। सभी लोग पीछे हट गए, बोले कि यार अपनी जान का रिस्क कौन ले भाई, सिद्धार्थ जी, जान का रिस्क कौन ले। सब लोग खुसुर पुसुर कर रहे थे अमित जी आपस में कि नहीं भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तभी अचानक से वंदना मैम, पीछे से आवाज आती है छपाक, और सब लोग मुड़ करके देखते हैं तो एक इंसान स्विमिंग पूल के अंदर कूदा और ड्र करता हुआ एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच गया। उसको खींच करके फटाक से बाहर निकाला गया। सायरन बज गए, हुटिंग हो गई, पॉपर्स फोड़े जा रहे हैं, गाना बज गया। उसको बोला जा रहा है अरे सर क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो, ये लीजिए 1 करोड़ रुपए, ये लीजिए बंगले की चाबी, ये लीजिए गाड़ी की चाबी। वो बोला भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा। तो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कई बार कोई एक चाहिए होता है ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर में याद है फरहान अख्तर जब बोलता है कि भाई मुझे एरोप्लेन से कूदने में डर लगता है, तो वो बोलता है ना ऋतिक रोशन को कि यार तू पहले मुझे धक्का मार दे, क्योंकि अगर तू पहले कूद गया तो मैं मारे डर के कूद ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो कई बार हमें अपने फियर्स को जीतना पड़ता है और उसके लिए एक मेंटोर चाहिए होता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारा दिमाग और पैराशूट बिल्कुल एक हैं झावेराम जी। दिमाग भी तभी काम करता है जब खुलता है, पैराशूट भी तभी काम करता है जब वो खुलता है। झावेराम जी का लुक एकदम अनंत सिंह जैसा लग रहा है। वो बिहार के एक बड़े वो हैं, कद्दावर नेता हैं। उनके इंटरव्यूज आते रहते हैं, खतरनाक चश्मा लगा के बैठे हैं एकदम बिल्कुल काले रंग का, बहुत बढ़िया। चलिए आरटीएस रेडी टू स्टार्ट, सभी लोग तैयार हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो शुरुआत करेंगे। टीम, हमारी टीम सुपर एक्टिव। चलिए, तो अब जब आप शुरुआत करते हो, जो लोग नए हैं और जो पुराने हैं, हम दोनों लोगों से बात करेंगे, ठीक है। फटाफट से लगते हैं, अगले 5 मिनट में सब कुछ आपको समझाता हूं। प्रश्न आता है पहला कि सर मैं कर कैसे पाऊंगा इसको, क्योंकि मैं तो बैठा हूं यहां पर, मैं तो कानपुर में बैठा हूं, मैं कहां अहमदाबाद जाऊंगा। चिंता करने की बात नहीं है, मैंने पहले ही आपको बोला था घर से बैठ करके रियल एस्टेट करना सिखाएंगे आपको। घर से बैठ करके कैसे सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, करोड़ों रुपए लगा चुके हैं आज इसके ऊपर, और 1,500 करोड़ रुपए की जमीनें बेच चुके हैं इसी मॉडल के साथ में। तो जो आपको बता रहे हैं वो किया कराया काम बता रहे हैं पिछले 5 वर्षों का, ठीक है। तो 5 सबसे बड़ी दिक्कतें जो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट को परेशान करती हैं, क्या आप अग्री करोगे मेरे साथ? पहला, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उसको पूरी ट्रेनिंग कोई देता ही नहीं है। रियल एस्टेट में काम करने के लिए आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मोटरसाइकिल है, आप बोलोगे हाँ हाँ, बोलेगा ठीक है, क्लाइंट को बिठाइए और घुमा के लाइए। सर सिखाओ तो कुछ, अरे सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं सीखा जाता, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में धनुर्विद्या होती थी तो वो सिखाई जाती थी। आप लोगों ने सबने कहानियां सुनी होंगी कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन को सिखाते थे, सिखाना जरूरी है। आज की डेट में कोई सिखाता नहीं है। दूसरा, लीड का बड़ा एक चैलेंज आता है आज की डेट में। नदीम जी, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको ये वाली बात
अग्री करते हैं मेरी इस बात से कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, लीड का एक बड़ा चैलेंज है सर, हाथ हिला के मेरे को बताओ। हाँ सर लीड का चैलेंज है, आप सही बोल रहे हो। सही कस्टमर ही नहीं मिल रहा सर, है ना, वो आदमी ही नहीं है, आदमी आ रहा है इधर उधर से कहीं से, बिल्कुल मेन काम की टू द पॉइंट बात करने वाला बंदा चाहिए सर मेरे को। तीसरा हेजिटेशन है कम्युनिकेशन में। मैं रहता हूं बिहार में जी, मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं रहता हूं उड़ीसा में, मैं रहता हूं झारखंड में, अब मुझको इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्लाइंट थोड़ा ज्यादा हाई फाई है, अब उसके सामने मैं कैसे बोलूं, घबरा जाता हूं, नहीं बोल पाता हूं, अब क्या करूं भाई। कोई ऐसा माहौल नहीं है, बचपन अब इंग्लिश स्पीकिंग करने तो नहीं जाएंगे क्योंकि घर में तो बच्चों की फीस देनी है, क्या करा जाए भाई, बड़ी चैलेंज। लीगल प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, लीगल चीजें समझ में नहीं आती, बार बार लगता है जब कोई सामने से ऐसा कुछ दिखा दे, जब कोई सामने से ऐसी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दे कि भाई ये देख टाइटल रिपोर्ट है पढ़ डाल, तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि टाइटल रिपोर्ट ये क्या होती है भाई। जब कोई हमसे आकर के बोल दे कि भैया ये सेल्स डीड है, जरा इसको देख लीजिए, इसके कागज चेक कर लीजिए, तो हम बड़े घबरा जाते हैं कि यार इसमें हम क्या चेक करेंगे, हमको तो आता ही नहीं, वकील साहब वकील साहब वकील साहब, यही चिल्लाता है आदमी, घबरा जाता है, नया आदमी बड़ा डरता है। क्या मैं सही बात बोल रहा हूं। और आखिरी, उसको ना मोटिवेशन उसके अंदर टिकता ही नहीं है उसकी पहली डील का, पहली डील से पहले ही मर जाता है बेचारा, दिन में 10 बार परेशान होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके घर वाले भी वैसे ही उसके साथ के, उसके घर वाले भी उसको उतना ही टेंशन दे रहे होते हैं कि कर तो लिए हो बाबू, अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि सभी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के बैठे हैं, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, बड़ा सुन रहा है वो। उस बेचारे का भी मोटिवेशन बार बार लगातार डाउन हो रहा है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने ये समस्याएं महसूस करी हैं, फील करी हैं, देखी हैं, एक बार हाथ हिला करके, कैमरा ऑन करके हाथ हिला के प्रेम पूर्वक, है ना, बोला राधे राधे भाई, हुआ है हमारे साथ में, होता है ना। अब इस समस्या को सॉल्व किया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, अब इस समस्या को आइए मिलके सॉल्व करते हैं, निपटाते हैं इसको, है ना। वो कौन सी बात कही जाती है, कहते हैं ना कि ऐ हार तू मुझे कब तक हराएगी, देखना एक दिन तू खुद ही हार जाएगी। आइए इस हार को अब हराते हैं, जिसने आपका इतने दिनों तक खून पिया, इस समस्या को कैसे हमने चुटकियों में सॉल्व किया। तो आइए गाइस मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाती जिसमें रियल एस्टेट और कस्टमर को हैंडल करना सिखाया जाता, सपोर्ट सिस्टम एक दिया जाता जहां पर लीड सेल सर्विस कैसे दी जाती है ये बताया जाता, प्लस एक कम्युनिटी होती, एक माहौल होता जहां पर आप रियल एस्टेट के बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठ पाते हैं। मतलब कुल मिला के एक इकोसिस्टम अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, राइट। मैं आपको बता देना चाहता हूं हमने वो इकोसिस्टम बना लिया है जहां पर आप घर बैठ करके रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए की जमीनें में डील कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। इस सिस्टम का नाम है धरा ज्ञान। क्या नाम है इसका, धरा ज्ञान। धरा ज्ञान यानी कि जमीन से जुड़ी हुई नॉलेज। मैं आपको अपने फाउंडर सर से मिलवाना चाहता हूं, मिस्टर अश्विनी दाने। पिछले 7 वर्षों से रियल एस्टेट के अंदर बहुत सक्रिय हैं और उससे पहले एक बिजनेस कोच के रूप में अपनी जगह, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी जगह जो है वो मार्केट में बना चुके हैं। लगभग आज हजारों करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो लेकर के मार्केट के अंदर बैठे हैं। और स्पेशली अगर मैं धुलेरा की बात करूं तो पिछले 5-6 वर्षों का जो हमारा समय रहा है, इन इसमें 50,000 से ज्यादा कंसल्टेंट्स हमने रेडी किए हैं और आज हम एक मोस्ट अवॉर्डेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विद्यमान है, राइट। सपोर्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को दिखाना और बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, नदीम जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुन लिया अगर समझ लिया तो गेम पलट जाएगा पूरा। मन में एक प्रश्न आता है ना, कई लोगों के मन में यहां पर प्रश्न आ रहा होगा, मन कर रहा होगा कि कुछ पूछ लूं जरा, कई लोगों के मन में आता है ना। आप चिंता मत करिए, आपके हर सवाल का उत्तर आपके पूछने से पहले ही दे दूंगा मैं, सब समझा दूंगा आपको, आप परेशान नहीं हो, बस सुनते रहना। दिमाग का और कान का कनेक्शन बना रहे, सारी प्रॉब्लम, ये जैसे जैसे ये पिक्चर एंड होगी ना, क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चल जाएगा कि चाकू किसने मारा, मर्डर किसने किया, सब पता चलेगा। डायरेक्टर पर भरोसा रखो, सब बताऊंगा आपको, ठीक है। मन में चल रहा होगा सर कैसे सिखाओगे, कैसे करते हैं, क्या किसी ने किया है, पैसा आता है, कितना कमा लेते हैं, कमीशन कितना होगा, अरे सब पता चलेगा भाई, क्यों टेंशन लेते हो, हैं। वो लाइन नहीं सुनी आपने, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता है, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, ऊपर वाले पर विश्वास रखना है, उसने आपकी जिंदगी में कुछ भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। अब यहां से यू टर्न आपके जीवन का होने वाला है ना, बहुत ध्यान से। सपोर्ट सिस्टम बताने जा रहा हूं, हिंदुस्तान की रियल एस्टेट की सबसे बड़ी ट्रेनिंग कंपनी, जिसने हजारों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और ये वो लोग हैं
जो आज रियल एस्टेट के दुनिया के टाइकून्स बन चुके हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं हमने कैसे किया इस काम को पिछले इतने वर्षों के अंदर। आपके कस्टमर्स के लिए यहां पर आपको कस्टमर वेबिनार मिलता है, ठीक है, समझाएगा वो जिसको समझाना आता है, एक्सपर्ट्स की टीम आपको मिलती है, डेली आपको हम ट्रेनिंग का सपोर्ट देते हैं। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है, सीना ठोक करके बोल रहा हूं ये वाली बात, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है। आप ढूंढ डालिए ट्रेनिंग के लिए, आपको 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता भर की ट्रेनिंग देने वाले बहुत मिल जाएंगे, महीने भर की ट्रेनिंग देने वाले भी हो सकता है मिल जाएं, लेकिन आपको 365 दिन रोज ट्रेनिंग देने वाला, रोज घिसने वाला कोई कंपनी नहीं मिलेगी। डेली हम आपको ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, हर हफ्ते आपसे पूछेंगे और हर हफ्ते आपकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई साहब अब आप इतने तैयार हो। और आप देखोगे कि जिन्होंने 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, जिन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, उसी ट्रेनिंग के बैच में आप देखोगे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने 3 प्लॉट बेचे, किसी ने 4 प्लॉट बेचे, किसी ने 10 प्लॉट बेचे, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे उसमें, है ना। जब आजू बाजू के लोगों को आप ऐसे देखोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ना ऐसा बढ़ जाएगा, आप बोलोगे कि अरे यार अब डरने की क्या बात है, अब तो सारा काम हो जाएगा। समय समय पर हम आपको माइंडसेट की ट्रेनिंग भी देते हैं, आपके दिमाग को भी ट्यून करते रहते हैं, है ना। दिमाग में जो कई बार कचरा फंस जाता है, उस कचरे को दूर करते रहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। टिके रहना होता है, यहां पर लगे रहना होता है, डटे रहना होता है। अगर आप डटे ही नहीं रहोगे तो फिर तो आप कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाओगे, आप भाग जाओगे यहां से। तो आप भागो ना इस फील्ड को छोड़ के, इसके लिए आपका माइंडसेट भी ट्यून करते हैं, आपको तैयार करते हैं सेल्स के लिए। कॉल कैसे करनी है, कस्टमर ने कोई सवाल पूछा तो उस सवाल को, उसके नो को यस में कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें हम आपको टेक्निक पूरी की पूरी सिखाते हैं। मतलब 4 लेवल पर आपको ग्रोथ देते हैं। 4 लेवल कौन से होते हैं 4 लेवल? अरे आइए बता देते हैं। पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल। अभी आप जितने भी साथी हैं वो सब लोग हैं फाउंडेशन लेवल पर। मेरे साथ बोलिए एक बार, अभी मैं फाउंडेशन लेवल पर हूं, है ना। कौन से लेवल पर? फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल पर क्या होगा, मैं सब कुछ सीखूंगा, मैं सब कुछ जानूंगा, मैं सब कुछ नया 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 सीखूंगा, मेरी जो गलतियां मुझसे हो रही होंगी उनको जानूंगा, समझूंगा। और फाउंडेशन लेवल का आदमी अगले लेवल पर पहुंचता है अपनी पहली सेल करके। हमारा आपसे सिर्फ एक पर्पज है, एक उद्देश्य है। श्याम सुंदर सर, क्या उद्देश्य है? कि फाउंडेशन में आप आए हो, भले आप 5 लाख का माल बेचो, 10 लाख का बेचो, 20 लाख का बेचो, 50 लाख का बेचो, 1 करोड़ का बेचो, बेचो। हमारे सपोर्ट सिस्टम से आप पहली डील क्रैक करो। जब आप पहली डील क्रैक करोगे तो आप प्रो लेवल पर पहुंच जाओगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति प्रो लेवल पर 1 से 2 महीने रह लेता है, वो व्यक्ति 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आमदनी महीने की करता है। प्रो लेवल के बाद अगला लेवल आता है एलीट रियल्टर। एलीट रियल्टर कभी अकेले काम नहीं करता। इस व्यक्ति के पास 10 लोगों से लेकर के 50 लोगों की टीम होती है। इस व्यक्ति के पास 1 से लेकर के 5 ऑफिसेज होते हैं और ये अपनी टीम के साथ में काम कर रहा होता है। जो बड़े बड़े लोग अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कॉलोनीज खुद की काटते हैं। और चौथा जो लेवल हमारा है वो है लेजेंड क्लब। इस लेजेंड क्लब में भर्ती अगर आपको चाहिए, इंटरेस्ट अगर आपका है, इस क्लब के अंदर अगर आपको आना है, तो एंट्री सिर्फ इनविटेशन से हम मिलती है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्लब के लिए हमने 10,000 जमा कर दिए तो हम इसमें एंटर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्लब में इनवाइट किया जाता है, आपको स्पेशली इनविटेशन मिलता है। और इस क्लब के अंदर जो भी लोग मौजूद हैं, ये रियल एस्टेट की दुनिया के वो बेताज बादशाह हैं जो रियल एस्टेट का भविष्य तय करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बैंगलोर का रियल एस्टेट, नोएडा का रियल एस्टेट कैसे काम करता है, वो दिग्गज इस फील्ड के अंदर हैं। उन लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं वो 5 स्टार के अंदर होती हैं। उन लोगों की जो पार्टीज होती हैं वो इंडिया के अंदर होती ही नहीं है। इस क्लब का अगर आपको हिस्सा बनना है तो आपको फाउंडेशन से ही मेहनत करना शुरू करना होगा। ऐसी चीजें जो 2025 में बैठ करके आपको 2027 में क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा इस क्लब के अंदर। कितने दोस्त मेरे, कितने साथी ऐसे हैं जो इस लेजेंड क्लब लोगों की एक झलक देखना चाहते हैं? हाथ हिला करके मेरे को एक बारी बताओ। बने रहना मेरे साथ। मैं अगले 5 से 7 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये झलक आपको मिल सकती है। बने रहना मेरे साथ, बहुत काम की बात आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक मौका हम देने जा रहे हैं कुछ लोगों को। कुछ लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा? जो बिल्कुल तैयार होगा। देखो, मौके का तो सेम गेम है गुरु, किस्मत को आप दोष नहीं दे सकते। मौका तो, किस्मत क्या होती है? किस्मत का मतलब एक ही चीज होती है साहब। मैं कई लोगों से मिलता हूं, वो बोलते हैं साहब मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा बड़ा बुरा चलता है काम। ना 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 ना, बेटा तेरी तैयारी अच्छी नहीं है। किस्मत का काम होता है मौके से मिलवाना। और मौका तुम्हें मिला और तुम तैयारी नहीं थे तो भी वो मौका बेकार हो जाएगा। कोरोना आया, किस्मत का काम था वो मौका देना। अब जिन लोगों ने सैनिटाइजर का काम कर रखा था, मास्क का काम कर रखा था, उस टाइम पे जो लोग तैयार बैठे थे, उन्होंने उस जगह पर भरपूर बिजनेस किया।
नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, जूम जैसी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, और कई लोगों के धंधे ठप हो गए। जो ऑनलाइन तैयार बैठे थे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आप? किस्मत का काम होता है मौके से मिलवाना। यहां पर अगर कोई भी शख्स गलती से भी अपनी किस्मत को दोष दे रहा है ना, आज से मत देना। किस्मत अच्छी है कि मनुष्य रूप में जन्मे हो, किस्मत अच्छी है कि कभी भूखे पेट नहीं सोए होगे। माँ बाप, एक बाप अपने आप को बेच देता है लेकिन अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। तो किस्मत बहुत अच्छी है मेरे भाई, ठीक है? इस बात को हमेशा समझना। एक ही दिन पैदा हुए दो लोग, एक इंसान बन गया फैक्ट्री का मालिक और एक इंसान उसी फैक्ट्री के अंदर एक गुलाम नौकर। ये किस्मत से नहीं डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है दिन के 24 घंटे में लिए गए छोटे छोटे फैसलों से। 24 घंटे इसके पास भी थे, 24 घंटे उसके पास भी थे। इसने रील देखने में वेस्ट कर दिए, उसने मेहनत करे और मेहनत करके एक बड़ा वर्चस्व, एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया। आपके पास मौका है साहब, है ना? अभी ये सेशन ओवर होगा, आपके पास मौका होगा ना। आप जैसे ही ये कॉल कटेगा, कई लोगों के मन में होता है कि अरे जल्दी से कट जाए। कटेगा, कटने के बाद क्या होगा? कुछ लोग जो हैं वो वापस से फिर तुरंत उनका इंस्टाग्राम को खुल जाएगा, खटाखट खटाखट इंटरटेनमेंट 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 चलने लग जाएगा। कुछ लोग होंगे जिनका माथा सनक जाएगा आज, वो बोलेंगे नहीं यार, कुछ तो बड़ा करना है मेरे को, कुछ तो डिफरेंट करना है यार। आज कोई इंसान कुछ तो बोल के गया है मेरे को, बात बनेगी भाई आज से, है ना? दो तरीके के लोग हैं आज के इस सेशन में। 65 लोगों के अंदर मैं आपको बता दूं 20% आदमी ऐसा बैठा है जो बिल्कुल आज से फायर हो जाएगा। और इन 20% लोगों को आप अगले 6 महीने के अंदर देखोगे कि वो अपना पहला 50 लाख रुपए कमा चुके होंगे। और बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि एक दिन शिव जी त्रिशूल और डमरू लेके आएंगे और उनके जीवन को बदलेंगे। तो अगर आपको उन 20% लोगों में होना है तो बात बहुत ध्यान से समझिएगा। बात कड़वी है लेकिन बात सच यही है, सबको सब कुछ नहीं मिलेगा और सबको बैठे बैठे नहीं मिलेगा। अमित जी, बैठे बैठे अगर भगवान ने आपको दे दिया तो उस व्यक्ति के साथ तो बड़ा अन्याय हो जाएगा जो दिन रात मेहनत कर रहा है। आपको सोते सोते दे दिया तो उस व्यक्ति के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा जो रोज सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत कर रहा है। तो भगवान कभी अन्याय नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। आपको अपनी मेहनत के ऊपर बहुत काम करना है। आइए चलते हैं फटाफट से आगे। मन में एक प्रश्न आता है, मन में कई बार सवाल आता है कि क्या सच में फायदा होता है? अरे भाई साहब, फायदा नहीं होता तो ये पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स कहां से आ रहे हैं? हर दिन के अलग अलग लोगों से आप मिलिए तो सही, एक बार देखिए तो सही। पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर के देशों से भी लोग आज हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, काम करना चाहते हैं वो धुलेरा के ऊपर। दुबई से कितने लोग हमें कॉल करते हैं कि भाई धुलेरा के ऊपर काम करना है, वो धुलेरा सीखना चाहते हैं, हम सिखा रहे हैं। एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं आपको, महीने का ₹1,00,000 कैसे कमाया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 2 से 3 घंटा डेली का देकर के काम कैसे किया जाएगा मैं वो बता रहा हूं। जैसे ही आप हमारे साथ आते हो, जुड़ते हो, हम आपको फाउंडेशन लेवल पर चीजें सिखाते हैं। डेली बेसिस पर 5 से 10 कस्टमर से बात करने का मौका देंगे आपको, ठीक है? आपको उनसे बात करनी है डेली बेसिस पर। अगर आपने 5-7 लोगों से बात करी तो महीने भर के अंदर आप 150 से 200 लोगों से बात करोगे। इन 200 लोगों में से 10 से 20% लोग भी ऐसे निकल करके आए अगर, जो कि सुपर सीरियस थे, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, इसके बारे में सीरियसली जानना समझना चाहते थे चीजों को। तो आपको क्या करना है? आपको उन 20% लोगों को, 10% लोगों को हमारी टीम से कनेक्ट कराना है। आप सब लोगों को यहां पर एक एक सेल्स डायरेक्टर दिया जाएगा। आपको सेल्स डायरेक्टर के साथ में लग करके उस व्यक्ति की मीटिंग्स कंडक्ट करानी है। अकेले नहीं करोगे आप, आपको एक प्रोफेशनल कोच दिया जाएगा, एक व्यक्ति दिया जाएगा, एक एक्सपर्ट दिया जाएगा। उस एक्सपर्ट के साथ आप मीटिंग कराओगे। क्या आप ये काम करा सकते हो, हाँ या ना? एक बार हाथ हिला के मुझे बताओ, ये काम हो सकता है? आपका काम है उस एक्सपर्ट के साथ बात करवाना, इतना काम हो सकता है? बहुत बढ़िया। अब उस एक्सपर्ट का काम क्या है? उस एक्सपर्ट का काम है धुलेरा का वर्चुअल टूर कराना, धुलेरा के बारे में सब कुछ समझाना, सामने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट को समझना, उसका बजट समझना, बजट समझ करके उसको अहमदाबाद अगर वो देखना चाहता है तो उसको बुलाना, उसको ठहराना, उसकी व्यवस्था कराना, उसको विजिट कराना, विजिट करा के वापस लाना, ऑफिस में सबसे मिलवाना, और वो जमीन खरीद पाए पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना, और पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो इंसेंटिव आता है वो आपके खाते में डाल देना। अरे सर, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, इंसेंटिव कितना आएगा? आ गया ना मन में सवाल? एक सवाल बड़े आते हैं। एक तो इंसेंटिव कितना आएगा? पूरी दुनिया में तो सर 2% से चालू होता है, यहां पर धुलेरा में क्या 1% तो मिल जाएगा? 1% ही देना होता तो आज आप लोगों से मैं धरा ज्ञान के को-फाउंडर के रूप में बात करने नहीं आता। मुझे ब्रोकर नहीं बनाने हैं, मुझे पार्टनर्स बनाने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से,
हम एवरेज इंसेंटिव शुरू कर रहे हैं 10% से। 10% एवरेज इंसेंटिव, ताकि फटाफट फटाफट पैसे कमा करके आप अपनी कॉलोनीज लॉन्च करो इसे एक जगह के अंदर, राइट? सोच करके देखिए, 10-20 प्रोस्पेक्ट से अगर आपने मीटिंग कंडक्ट कराई और सिर्फ एक डील भी आपने करी, तो महीने का बहुत प्यार से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू होता है। और मैं आपको बता दूं, 90 दिन जो भी व्यक्ति हमारे साथ में ट्रेनिंग ले लेता है, वो व्यक्ति महीने का 10 लाख रुपए का धंधा, साल का 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस कम से कम करता ही करता है। यानी कि ऑन एन एवरेज आपकी जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है साल की, वो 12 से 14 लाख, 15 लाख रुपए तक आराम से पहुंचना शुरू हो जाती है। आप प्रो लेवल पर पहुंचना शुरू कर जाते हो। 1 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी आमदनी महीने की पहुंचना शुरू हो जाएगी। डिपेंड करेगा आपकी पूरी तरह से मेहनत के ऊपर, लेकिन सुविधाएं आपको पूरी तरह से भरपूर रूप से यहां पर मिलने वाली हैं। प्रश्न याद। अब मैं आपको फटाफट से कुछ थोड़ा सा दिखा देता हूं। कई बार मन में आता है ना कि सर आप ये तो बोल रहे हो, क्या सच में किसी ने किया है? ध्यान से देखिए इन व्यक्ति को। ये आज तक धोलेरा आए नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया। अगर आप इनको एक बार देख लोगे, अभय राय जी को, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आज अभी ना एक ब्लास्ट होगा इनको देखने के बाद में। ध्यान से देखिए। आपसे पूछूंगा, ज्यादातर लोग जब दरा ज्ञान की इंक्वायरी करते हैं या स्टार्ट करते हैं या समझते हैं एज अ चैनल पार्टनर, तो बहुत सारे लोगों ने ना पहले कभी सुना ही नहीं होता है कि डिजिटली घर पे बैठ के भी रियल एस्टेट हो सकती है, और ऐसा संभव लगता नहीं है। तो इस ऑब्जेक्शन के लिए आप, क्योंकि घर पे बैठ के करते हैं और भोपाल से करते हैं, अपने घर से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्या हो सकती है, क्या हो रही है, आपका अनुभव? बिल्कुल सर, 100%। मैं खुद उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि सर मैं अभी तक घर से बाहर ही नहीं गया। मतलब मैंने अभी तक अहमदाबाद भी नहीं गया, अभी देखा जाए तो मैंने धुलेरा देखा भी नहीं। उसके बाद भी अभी 4 बुकिंग की है मैंने। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि अपनी टीम सपोर्ट के कारण और सारे लीडर्स के कारण, अश्वनी सर के कारण। मतलब बिना घर से बाहर निकले हुए, केवल घर में रह करके ईमानदारी से कॉलिंग करके टीम के सपोर्ट के साथ आप ये रिजल्ट जो है घर बैठे ला सकते हैं सर। बिल्कुल 100% ला सकते हैं। किसी को भी अब ये आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, बदलते हुए भारत के अंदर ये मिथ हटा देना चाहिए कि घर से कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता। आज की दुनिया में आप कोई भी बिजनेस घर से कर सकते हैं विद इकोसिस्टम, और खास करके रियल एस्टेट, और खास करके धोलेरा दरा ज्ञान के साथ हो रहा है। और उसके उसके रिजल्ट है अभय राय जी, जो भोपाल से हैं, जिन्होंने अब तक धोलेरा को फिजिकली नहीं देखा है, डिजिटली तो देखा ही है, लेकिन फिजिकली नहीं देखा है, और ऑलरेडी एक अच्छा अर्निंग हमारे साथ। 4-4 प्लॉट्स कर दिए भाई, फिजिकली नहीं देखा। क्या है ये है सपोर्ट सिस्टम। अब आप बोलोगे अभय राय जी तो हो सकता है बहुत ही एक्सपर्ट आदमी हो, 5 साल 10 साल का अनुभव लेकर के बैठे हो। ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं इस बात का खंडन करने के लिए एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। 21 साल की लड़की मारिया ने हमारे सपोर्ट बात कर रहे सिस्टम के हैं साथ में, 21 साल की उम्र में, 21 ईयर्स सर। तो 21 ईयर्स में आपने पहली डील आज जो है क्लोज करी है रियल एस्टेट में, वो भी घर पे बैठे बैठे डिजिटली। ठीक है। तो इतना विश्व, तो आज ये कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे सपोर्ट सिस्टम के बारे में और धोलेरा के बारे में? सर मैं सपोर्ट सिस्टम का मैं बात करूँ तो ऐसा आप लोग इतना अच्छा से मतलब मैनेज किए हैं, थैंक यू सो मच। मैं वर्ड में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि अब क्या बताऊँ आपको। और जब मैं आप फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी तो जितना भी आप बताए तो वो उनको अब सब 100% लग रहा है, क्योंकि मैं उसी तरह से की जिस तरह से आप बताए, राम सर बताए। और मुझे तो पहले बात करना भी नहीं आता था, क्योंकि आप जानते हैं शुरू से। तो बिल्कुल स्क्रैच से 21 साल की लड़की मारिया ने, बिल्कुल स्क्रैच, जीरो से, कुछ नहीं आता था, लेकिन अपनी मेहनत पे, अपने परिश्रम से, अपनी प्रैक्टिस से कर दिया कमाल। और क्लाइंट भेजे। क्लाइंट कहाँ से थे मैडम, पता है आपको कहाँ से थे, आए थे वो? महाराष्ट्र से थे सर। महाराष्ट्र से क्लाइंट को गुजरात, अहमदाबाद भेज के आज अपना पहला डील जो है, अपना ब्रेक जीरो कहते हैं हम इसे, 8,23,000 रुपए का घर पे बैठे बैठे किया है। तो और जो इनको सपोर्ट करते हैं हमारे लीडर हरे राम जी, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस विषय में, कैसा लगता है इनको। हरे राम सर, मारिया मैम के बारे में और इस इकोसिस्टम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ठीक, तो बात समझ में आई आपको? ये जो इकोसिस्टम, ये जो सपोर्ट सिस्टम की आज हम बात कर रहे हैं, ये जो लोगों की आज हम बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट सिस्टम किस, मतलब
आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो मैं एक एक करके, मैं चाहता हूं जितने भी ग्रोथ पार्टनर्स आज, जिन जो भी ग्रोथ पार्टनर्स हमारे साथ में सेशन के अंदर अवेलेबल हैं, एक बार प्लीज सभी लोग हैंड रेस करके, जो भी ग्रोथ पार्टनर्स हैं सभी लोग प्लीज हैंड रेस करके एक बार सेशन के अंदर आ जाएं। जितने भी ग्रोथ पार्टनर्स यहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं, ग्रोथ पार्टनर्स ओनली। हैंड रेस का मतलब हैंड रेस नहीं करना है, ग्रोथ पार्टनर्स को करना है। ठीक है, जितने भी ग्रोथ पार्टनर्स, धरा ज्ञान के ग्रोथ पार्टनर्स, देखिए इंद्रजीत सर हमारे साथ में आ चुके हैं। और कौन कौन लोग हैं, है ना, श्वेता मैम आ गई हैं, बहुत बढ़िया। ये जो ग्रोथ पार्टनर्स हैं ना, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए गाइज। आप लोग जो ग्रोथ पार्टनर, वो व्यक्ति हैं जो आपसे बात करते हैं, आपको इस सिस्टम के अंदर लेकर के आते हैं। ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को। मैं आपको कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं, एक बार मैं ना स्पॉटलाइट पर भी ले लेता हूं। इंद्रजीत सर को मैंने स्पॉटलाइट पर अभी, ऐसे ना, ग्रोथ पार्टनर जिनके कैमरे ऑन होते जाएंगे मैं उनको स्पॉटलाइट पर ले पाऊंगा। हाँ, राजवीर पांडे जी हमारे, ये सब लोग हैं, अलग अलग शहर देखते हैं। ठीक है, इंद्रजीत सर जो हैं वो भोपाल देखते हैं। प्रिया मैम जो हैं वो मध्य प्रदेश में सीहोर वाली बेल्ट देखती हैं, इंदौर वाली बेल्ट देखती हैं। अशोक ठाकुर जी जो हैं वो अहमदाबाद देखते हैं। राजवीर पांडे जी जो हैं वो नोएडा देखते हैं। श्वेता मैम जो हैं वो गुरुग्राम देखती हैं। और ऐसे हमारे पास में और भी कई सारे हमारे पास में ग्रोथ पार्टनर हैं गाइस। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब लोग हैं, हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है, लगातार आपको हेल्प करती है कि किस तरीके से। ये देखिए हमारे साथ में और भी कई सारे लोग मौजूद हैं। फटाफट से आ जाओ जितने लोग यहां पर दिख रहे हैं ना। देखो अब कोई पीछे नहीं रहना चाहता, आप ये भी देख रहे हो। हमारी पूरी टीम जो है ना एकदम जिंदाबाद लगी पड़ी है, बिल्कुल डट करके। ठीक है, अब हैंड रेजिंग, बहुत सारे लोगों को मैं स्पॉटलाइट पर नहीं ले सकता, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको। अजय सिंह जी दिख रहे हैं आपको, अमित साहू जी दिख रहे हैं, नवीन जी यहां पर दिख रहे हैं। ये सब लोग ना बहुत, ये सब लोग, इन सब लोगों के चेहरों को देख लीजिए। आपको इन्हीं में से किसी ना किसी व्यक्ति ने छांट करके आज इस सेशन के अंदर बुलाया है। तो सबसे पहला काम क्या है ना, इनके साथ आपको अपना कनेक्शन बिल्ड करना है बहुत बढ़िया तरीके से। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। इन सब लोगों के साथ में आपको क्या करना है, अपना कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? अगर समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करो सबसे पहले तो। अगर आपके ग्रोथ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, तो धरा ज्ञान में आप 50 नहीं 100 करोड़ रुपए कमा लोगे। अगर ग्रोथ पार्टनर से आपने कोई बात छुपाई, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये आपके वकील हैं, ये आपका केस लड़ते हैं, है ना। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। वकील से, डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो ये आपका गेम बना देंगे यहां पर बहुत तगड़ा तरीके से। ठीक है, आप सभी लोग ऐसे ही कैमरा ऑन करके प्लीज बने रहिए, क्योंकि अगले 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगला जो प्रश्न हमारे बीच में आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि सर हम करना तो चाहते हैं, लेकिन अब हम करें कैसे, है ना। हम करना चाहते हैं सर, हम करें कैसे, ये मौका हमें मिलेगा कैसे? सर मौका देने के तीन ही तरीके। पहला मौका है इन्वेस्टर मॉडल। क्या मौका है जी? पहला मौका है इन्वेस्टर मॉडल। ठीक है, इन्वेस्टर मॉडल क्या होता है? इन्वेस्टर मॉडल का मतलब होता है आपके पास में पैसा है, आपने आकर के धुलेरा में जमीन खरीदी, अब आप चाहते हो कि वो कॉलोनीज भी आप काटो और उसको बेचने में हम आपकी मदद करें। बिल्कुल किया जाएगा। आप हमसे संपर्क करें, हम आपको आपकी जरूरत के हिसाब से प्लॉट देंगे। इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जितना आपके पास पैसा है, 5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, वो सारी जमीनें हम आपको दे देंगे। हमारे पास अपनी इतनी जमीनें हैं। ईश्वर की कृपा इतनी है कि आज 5 करोड़ का क्लाइंट आए, चाहे 500 करोड़ का आए, खाली नहीं जाएगा। पहली बात तो आप लोग जितने भी लोग यहां पर हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोग इस बात से आश्वस्त रहिए कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास धुलेरा का कल को आता है और उसे आप हमारे साथ जमीन दिखाते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी और के पास जाकर के क्लोज हो। क्योंकि हम धुलेरा में तब से काम कर रहे हैं जब से धुलेरा चालू हुआ है। जो भी नया प्लेयर आएगा उसके पास जमीनें महंगी मिलेंगी, उतनी सस्ती जमीनें उतनी किफायती दरों पर सिर्फ हमारे पास मिल सकती हैं। तो इस बात के लिए सबसे पहली टेंशन हमने आपकी दूर कर दी। बोलो राधे राधे। हो गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा जो मॉडल है हमारे साथ काम करने का, वो है आईसीपी मॉडल। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में अच्छा कर रहे हैं, पिछले 10 साल से 5 साल से लगे हुए हैं, टीम है, ऑफिस है, सब कुछ है। आप लोगों के साथ में कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स, एमओयू साइन करके हम काम करते हैं, आपकी पूरी टीम को ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, है ना। तीसरा आता है वो लोगों के लिए जो लोग अकेला काम करते हैं। अब कितने साथी यहां पर ऐसे हैं, जरा एक बार कैमरा ओपन करके मुझे बता दो, जो लोग रियल एस्टेट में अभी तक या तो कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन अकेले हैं। अकेले वाली समस्या है, टीम के साथ काम नहीं कर पाते, अकेले वाली दिक्कत है।
है ना, अलोन वाली दिक्कत। एक बार हाथ हिला के फटाफट दिखा दो मेरे को ना, मैं जरा नाम पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के, हमारी टीम नोट कर रही है इस चीज को। प्रदीप जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, रानू जी दिख रही है, नदीम जी दिख रहे हैं हाथ हिलता हुआ, बहुत बढ़िया। जिन जिन का मैं नाम लेता जाऊंगा वो, हाँ, नितिन कुमार जी दिख रहे हैं, पवन चौधरी जी दिख रहे हैं, अशोक रावत जी, श्याम सुंदर जी दिख रहे हैं, गोपाल सर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, सुनील सर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, बहुत बढ़िया। हाथ हिला करके एक बार बताते चलिए मुझे, है ना, वेद प्रकाश व्यास जी दिख रहे हैं, शुभम जी, सिद्धार्थ जी दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने लगभग मोस्टली लोगों के नाम मैंने ले लिए होंगे यहाँ पर। आईफोन वाले एक भाई साहब भी दिख रहे हैं, सबके कैमराज ओपन है। तो मतलब आप लोग अकेला काम करना चाहते हो, आपके पास, जितेंद्र जी, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है लगाने को इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, तुरंत पैसा बनाने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ का फिगर अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसका तरीका बहुत सिंपल सा है। जैसे धोलेरा प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही हमने एक जीरो सेटअप मॉडल बनाया है। करना कुछ नहीं है, आपको बस अपना खुद चल करके आना है, बाकी सब सारा सब कुछ हम आपको तैयार दे देंगे। जीरो सेटअप मॉडल में डेली आपको ट्रेनिंग मिलेगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, सेल्स का पूरा जीरो A to Z सपोर्ट मिलेगा, और धोलेरा की फ्री आपको विजिट मिलेंगी। फ्री विजिट का मतलब जितनी बार आपका कस्टमर आना चाहेगा, जितनी बार आप आना चाहोगे, उतनी बार आपको फ्री धोलेरा पूरा घुमाया जाएगा। अहमदाबाद से अगर आप गाड़ी करके धोलेरा घूमने जाते हो तो एक बार की विजिट का 10,000 रुपए का खर्चा होता है। हर बार ये 10,000 रुपए का खर्चा आपके लिए हम करेंगे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप चिंता मत करो, आपकी सपोर्ट के लिए। आपका क्लाइंट धोलेरा में, आपका क्लाइंट अहमदाबाद के अंदर आता है, उसका रुकने का, खाने का, ठहरने की व्यवस्था जो है वो हमारे एंड से होगी, आप इसकी टेंशन मत लो। एक ऐसा ग्रीन कार्ड हम आपको देंगे कि कोई भी समिट अगर हो रही होगी रियल एस्टेट की, तो उसमें आप एंटर कर पाओगे। मतलब एक बार इसको ले डाला तो लाइव झिंगा लाला। एक बार अगर आप जीरो सेटअप मॉडल का हिस्सा बन गए तो गेम पूरा का पूरा बन जाएगा। और इस जीरो सेटअप मॉडल में आने के बाद एक बात समझ लीजिए, बहुत क्लियर क्लियर। क्या समझ लीजिए? एक बात समझ लीजिए बहुत क्लियर। 3 महीने के अंदर कितनी आमदनी? कम से कम 1 लाख रुपए। 3 महीने के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए महीने का धंधा करोगे आप। अब मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से, आप सब लोग बिजनेस करने वाले लोग हो। यहां पर मैं किसी 11th क्लास के बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं आपसे। मुझे एक बात बताओ, हर चीज की एक कीमत होती है ऑब्वियसली। ये जो जीरो सेटअप मॉडल है इसकी भी एक कीमत है ना? वो अलग बात है कि क्या कीमत है, वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ऐसी कीमत है जिसमें आपको अपना मकान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आप चिंता मत करिए। आपके भविष्य के लिए ही कुछ कर रहे हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, उसकी भी एक कीमत होती है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। आज अगर आप एक ऐसा बिजनेस करो जिसमें 50-100 करोड़ रुपए कमाने की काबिलियत हो अगले 5 सालों के अंदर, अगले 3 महीने से लाख रुपए कम से कम आपके पास आने लग जाए, तो ऐसे किसी भी व्यापार को करने के लिए, लाख रुपए कमाने के लिए, 50 करोड़ 100 करोड़ भूल जाओ, लाख रुपए कमाने के लिए, तथागत जी चैट बॉक्स में बताना, सभी लोग आंसर करना ईमानदारी से, लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम कितनी लागत लगनी चाहिए आपके हिसाब से? लाख रुपए का धंधा अगर आप करने बैठो तो कम से कम कितनी लागत, कम से कम, कि भाई सर हंसते हंसते इतना पैसा तो लगेगा लाख रुपए कमाने के लिए, हंसते हंसते इतना पैसा तो कम से कम लगेगा। दुकान भी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, लाख रुपए अगर महीने का मेरे को कमाना है तो इन्वेस्टमेंट मेरे को इतना तो करना पड़ेगा सर। 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 70 लाख रुपए। देखो हर किसी की अपनी एक, हर कोई सोच समझ करके यहाँ पर नंबर एक दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब सवाल है कि ये 70 लाख, 10 लाख लगा करके क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ बना पाओ? मैं इसका आंसर करता हूं, इसका आंसर है नहीं। अग्री करो मेरे साथ, क्या कोई तरीका है आपके साथ ये 50 लाख लगा करके भी आप 50 करोड़ बना सको? ऐसा कोई तरीका है? बड़ा मुश्किल है भाई। उतना अच्छा तरीका तो शायद नहीं है, लेकिन वो तरीका बन सकता है। हमारे पास जमीनें हैं, आपके पास जुनून है, हमारे पास नॉलेज है, आप मेहनत कर सकते हो। हम साथ टकराएंगे, साथ मिलेंगे ना। अगर हमारे पास द्रोणाचार्य की का ज्ञान है तो आपके अंदर भी वो अर्जुन विद्यमान है। हमें आपके अंदर का बस वो अर्जुन जगाना है। और अर्जुन भी नहीं, गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर देना दोस्तों, मैं गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमें अर्जुन नहीं चाहिए, हमें तो एकलव्य चाहिए। एकलव्य, है ना, जो हर तरफ से सीखने को तैयार हो। एकलव्य तो जंगल में अकेला गुरु की प्रतिमा बना के सीखना चालू कर दिया था और अर्जुन को बीट कर दिया था। आप टेंशन मत लो, हमें एकलव्य तैयार करने हैं, है ना। डब्बे नहीं चाहिए, हमें इंजन चाहिए अब। तो आपको हम ऐसा तैयार करेंगे यहां पर कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपकी लगभग जो बेसिक समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और इसके लिए आपको कोई 70-80 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लाखों रुपए का गेम नहीं है। इसके लिए हम आपसे पैसा तो लेंगे, ऑब्वियस सी बात है लेंगे इसके लिए, लेकिन हम आपसे जो अमाउंट चार्ज करेंगे वो चार्ज करेंगे 30,000 रुपीज। 30,000 रुपये चार्ज होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, एक दिन का 100 रुपए से भी कम। लेकिन लेंगे किससे?
लेंगे उससे जो व्यक्ति क्वालिफाई होगा हमारे साथ काम करने के लिए। और क्वालिफाई करने का एक ही क्राइटेरिया है, जिस भी ग्रोथ पार्टनर से आपकी बात हो रही है उस ग्रोथ पार्टनर से आपको एम टाइप करना है। उनको व्हाट्सएप पर एम टाइप करके भेजो अभी। अभी एक उनको मैसेज टाइप करो एम, तुरंत कर दो इस काम को। आप उन्हें एम टाइप करोगे, वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, वेरीफाई होगी, हमारी पूरी टीम आपकी प्रोफाइल को चेक करेगी, देखेगी आपने, आपके अंदर वो बात है, आप हमारे साथ आ सकते हो। अगर आप हमारे साथ आ सकते हो तो डेफिनेटली आपको हम अपने साथ लेकर के आएंगे। और इस बीच जब तक आप एम टाइप कर रहे हो अपने दोस्तों को, कर दो, आलस मत दिखाओ बिल्कुल भी। जो एक्शन टेकर होते हैं वही चेंज मेकर होते हैं। अभी कर दो, छूट जाएगा ये मौका, भूल जाओगे आप। कई बार आप चीजों को देखते हो लेकिन फिर वो मौका आपके हाथ से चला जाता है ना। अभी एम मैसेज करो तुरंत, आपकी प्रोफाइल चेक होगी, आपसे वो बात करेंगे, पूरी तरीके से जानकारी लेंगे, आपको कितना समझ में आया, कैसे आया, क्या आया, सारी बातें सब बताओ उनको, सब सारी पूरा सब सारा अपना को जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, सब बताओ उनको, खुल के सुनेंगे वो आपकी। इसी के लिए हैं वो, इसीलिए वो आपके ग्रोथ पार्टनर है। करता धरता है भैया वो। टाई पकड़ के लटक जाओ उनकी, बोलो सर मुझे नहीं पता, मुझे तो करना है, आगे बढ़ना है। अगर उन्हें आप पसंद आ गए तो एक चीज और होगी। पूछो क्या? हाथ आगे लाओ, पूछो क्या? ये बात लेकिन मैं रिकॉर्डेड उस पर नहीं बताऊंगा, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। और गाइज अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, तो फटाफट से अपने ग्रोथ पार्टनर से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत तगड़ी बात बताने जा रहा हूं। इसके लिए हम, हमारा, कहाँ है भाई, चल रही है रिकॉर्डिंग, ये हमने